रचनात्मकता। हम्म, अक्सर हम सोचते हैं ये कुछ एकदम नया होता है, बिल्कुल मौलिक, है ना? हाँ बिल्कुल, जैसे कोई जादू हो। लेकिन क्या ये सच है? आज हम ऑस्टिन क्लियोन की एक किताब है स्टील लाइक एन आर्टिस्ट, उसके एक बड़े मजेदार सारांश को देख रहे हैं और ये इसी सोच को मतलब चैलेंज करता है। हाँ, ये किताब की शुरुआत ही काफी चौंकाने वाली है। ये कहते हैं कि मौलिकता या ओरिजिनलिटी शायद एक मिथक ही है। एग्जैक्टली कोई भी विचार वो कहते हैं बिल्कुल शून्य से नहीं आता। तो फिर सवाल उठता है कि भाई ये रचनात्मकता आखिर है क्या भला। तो चलिए इस गाइड बुक के मुख्य आइडियाज हैं, उन पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। देखते हैं ये हमारी समझ को कैसे बदलते हैं। बिल्कुल। सबसे पहला पॉइंट, और शायद सबसे ज्यादा जिस पर लोग चौंकते हैं, कलाकार की तरह चोरी करो। हाँ, ये सुनने में ही थोड़ा गड़बड़ लगता है ना, चोरी। हाँ बिल्कुल, लेकिन मतलब इसका मतलब सीधे सीधे नकल उतारना नहीं है, बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं, स्रोत साफ कहता है। हाँ, स्रोत कहता है कि ये किसी और के काम से प्रेरणा लेने के बारे में है। उसके पीछे की जो सोच है हाँ, उसे समझना। उसे समझना और फिर उसको अपने तरीके से अपने अंदाज में ढालना। बिल्कुल, जैसे कोई संगीतकार किसी और से सीखता है वैसे ही ये किसी के काम की ऊपरी स्टाइल कॉपी करना नहीं है, राइट। बल्कि ये गहराई से समझना है कि उन्होंने वो चीज क्यों की, कैसे की, उनके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या था, अच्छा। उनकी प्रेरणाएं क्या थी। हाँ फिर उस समझ को लेकर अपने काम में अपनी आवाज में इस्तेमाल करना, हाँ वो असली चीज है। हाँ, तो ये एक तरह का संवाद हो गया, नकल नहीं। हाँ बिल्कुल, एक तरह का डायलॉग है हाँ, पिछले काम के साथ। और ये मुझे बड़ा दिलचस्प लगा, और इसी से जुड़ी हुई बात है रोल मॉडल ढूंढने की। हाँ स्रोत कहता है रोल मॉडल खोजो। हाँ और मजे की बात यह है कि सिर्फ बड़े फेमस लोगों को ही नहीं। हाँ, ये जरूरी पॉइंट है। अक्सर हम सिर्फ सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं। हाँ, लेकिन स्रोत कहता है कि उन लोगों को भी देखो जो शायद उतने फेमस नहीं हैं, छोटे कलाकार हैं, विचारक हैं, जिनके काम में कुछ बात हो। हाँ, उनके काम को ध्यान से देखो, उसका विश्लेषण करो, उसे समझो। और देखिए ये सीधे सीधे अपनी पहचान बनाने से जुड़ जाता है। कैसे? क्योंकि स्रोत मानता है कि शुरू में दूसरों का असर दिखेगा ही आपके काम में, और वो ठीक है। अच्छा, मतलब वो बुरा नहीं है? नहीं, वो नेचुरल है, बल्कि जरूरी भी। कोई भी एकदम से अपनी यूनिक स्टाइल लेकर पैदा नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे जैसे आप अलग अलग जगहों से सीखते हैं, प्रयोग करते हैं, तो आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी स्टाइल वो उभरने लगती है। तो ये एक सफर है, नकल से मौलिकता तक का। हाँ बिल्कुल, जो दूसरों के कंधों पर चढ़ के ही शुरू होता है एक तरह से। वाओ, ये सोचने का बिल्कुल अलग नजरिया है। अच्छा, इसमें दो और बातें थीं जो थोड़ी अलग सी लगी। हाँ एक तो ये कि रचनात्मकता के लिए बोरियत और अकेलापन जरूरी है। हाँ, ये आजकल की दुनिया में कहना बड़ा मुश्किल है, सब भाग रहे हैं, है ना? लेकिन स्रोत कहता है कि लगातार बिजी रहने से, स्टिम्युलेशन से भरे रहने से अच्छा है कि थोड़ा शांत रहो, अकेले रहो, ताकि दिमाग को प्रोसेस करने का टाइम मिले। हाँ, विचारों को पनपने का मौका मिले। बिल्कुल। जब हम शांत होते हैं तभी शायद वो अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड वो काम करता है, नए कनेक्शंस बनते हैं। ये सही बात है। और दूसरी बात थी, अपना काम शेयर करो। भले ही वो परफेक्ट ना हो, अधूरा लगे, उसे साझा करो। हाँ, ये भी कई लोगों के लिए मुश्किल होता है, लगता है कि जब तक बेस्ट ना हो तब तक दिखाएं क्यों। हाँ, लेकिन स्रोत कहता है कि ये जरूरी है, इससे आपका नेटवर्क बनता है, फीडबैक मिलता है। हाँ, फीडबैक मिलता है, दुनिया में आपकी एक पहचान बनती है। तो परफेक्शन का इंतजार मत करो, प्रोसेस को शेयर करो। बिल्कुल। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये किताब या ये स्रोत ये हमें उस प्रेशर से मुक्त करता है कि हमें कुछ बिल्कुल ये कहता है कि असली क्रिएटिविटी जो है वो एक प्रोसेस है। आप दूसरों से सीखते हैं, उनके आइडियाज को अपनी समझ से बदलते हैं और फिर उन सब प्रभावों को मिलाकर अपनी एक आवाज बनाते हैं। एग्जैक्टली, अपनी एक यूनिक आवाज खोजते हैं। जैसा स्रोत पे कहा है, नया बनाने की चिंता छोड़ो, वो बनाओ जो तुम्हें पसंद है, जिसमें दूसरों की प्रेरणा भी हो। तुम्हारी स्टाइल अपने आप बन जाएगी। ये तो रचनात्मकता को बहुत ज्यादा सहज बना देता है, कम डरावना। हाँ बिल्कुल, एक्सेसिबल बना देता है। तो इस सारी बातचीत के बाद एक सवाल शायद हमारे सुनने वालों के मन में आ सकता है, जिस पर वो सोच सकते हैं। ऐसा कौन सा प्रेरणा स्रोत है, कोई कलाकार, लेखक, कोई भी, जिसकी सिर्फ रचना नहीं बल्कि उसके पीछे की सोच को अगर गहराई से समझा जाए, हाँ, तो शायद किसी की अपनी रचनात्मक प्रक्रिया को एक नई दिशा मिल सकती है। कहां पर हम सीखना बंद करते हैं और कहां से हमारी अपनी मौलिकता शुरू होती है, ये एक महीन रेखा है। हाँ, शायद ये रेखा उतनी साफ है ही नहीं जितनी हम